नमस्कार साथियों। खींवसर उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में अब आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आरएलपी की तरफ से श्रीमती कनिका जी बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। श्रीमती कनिका जी बेनीवाल हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी जी हैं और वो आरएलपी की सदस्य भी हैं। साथियों, आरएलपी के अंदर इस बात का काफी समय से मंथन चल रहा था कि किसको विधानसभा में विधायक के रूप में उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब कनिका जी बेनीवाल के नाम पर अंतिम मोहर लगी है और ऑफिशियली ये फैसला हो गया है कि कनिका जी बेनीवाल को ही खींवसर में आरएलपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। साथियों, आरएलपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी काफी समय से चल रही थी। गठबंधन की बात शायद नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस ने कल देर रात 12 बजे डॉक्टर रतन चौधरी जी की नाम की घोषणा करी खींवसर से। तब ये तय हो गया कि अब आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, वरना खींवसर की सीट आरएलपी के लिए ही रिजर्व रहती अगर गठबंधन होता तो भी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि गठबंधन नहीं है और डॉक्टर रतन चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस और आरएलपी दोनों ने इस बार महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। अगर दोनों में से कोई भी जीतेगा तो खींवसर के इतिहास में पहली बार महिला विधायक खींवसर को मिलेगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और आपको बता दें कि 2008 में परिसीमन के बाद में लगातार खींवसर के अंदर हनुमान जी बेनीवाल ही यहाँ से जीतते हैं। खींवसर की जनता उनको ही यहाँ से विधायक बनाती आई है। इस बार देखने वाली बात होगी क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो मजबूत दावेदार है वो है रेवंत राम जी डांगा। मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी रेवंत राम जी डांगा ने हनुमान जी बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी और बहुत ही कम अंतर से हनुमान जी बेनीवाल विजयी हुए थे। और इस बार अगर देखें तो लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने रेवंत राम जी डांगा पर भरोसा जताया है और रेवंत राम जी डांगा को ही टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करती है कि लगातार 2 बार किसी उम्मीदवार को मौका दे, लेकिन जब रेवंत राम जी डांगा ने पिछली बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो यही कारण है कि इस बार फिर से उनको पार्टी ने मौका दिया है कि क्या पता रेवंत राम जी डांगा भारतीय जनता पार्टी के खाते में खींवसर की सीट को डाल पाए। साथियों, इस बार का मुकाबला इस दृष्टि से भी रोमांचक है क्योंकि भागीरथ जी डूडी और दुर्ग सिंह जी चौहान दोनों ने सभाएं बुलाई हैं और वो दोनों भी विधानसभा के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन जहां तक बात मानी जा रही है कि दुर्ग सिंह जी चौहान भी खड़े होंगे क्योंकि उनका नाम कांग्रेस से चल रहा था, लेकिन फाइनल कांग्रेस के साथ शायद बात नहीं बनी और कांग्रेस की तरफ से दुर्ग सिंह चौहान को इस बार भी मौका नहीं मिला है। इस बार भी शायद वो निर्दलीय ही लड़ेंगे। साथियों, दुर्ग सिंह जी चौहान भी काफी समय से खींवसर क्षेत्र में एक्टिव है और लगातार 2 बार वो दूसरे नंबर पर रहे थे। खींवसर की जनता ने लगातार 2 बार हनुमान जी बेनीवाल के बाद सबसे ज्यादा प्यार दुर्ग सिंह जी चौहान को ही दिया था, लेकिन फिर भी उनके पास किसी नेशनल पार्टी का टिकट नहीं था। इस बार उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस से उनको टिकट मिले। वो काफी समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन बात शायद नहीं बनी। इसीलिए डॉक्टर रतन चौधरी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर रतन चौधरी जी के पति श्री सवई जी चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने भी कल उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो भी शायद कांग्रेस में ज्वाइन हो गए क्योंकि उनकी पत्नी जी को कांग्रेस ने खींवसर से मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खींवसर का ये त्रिकोणीय मुकाबला आखिर किस ओर जाता है, कौन कौन निर्दलीय पर्चा भरते हैं और आखिर में खींवसर की जनता ही फैसला करेगी कि खींवसर में इस बार विधायक कौन बनेगा। धन्यवाद साथियों। खींवसर उपचुनाव से संबंधित अन्य किसी प्रकार की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका अपना भाई महादेव शर्मा। जय हिंद, जय भारत।